जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के करीब आते दिख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह जी। ललन बाबू, ये बताइए कि जातीय जनगणना की एक तिथि तय हुई है 27 तारीख। किन किन दलों ने कंफर्मेशन दिया है अभी तक? हमको नहीं मालूम है, इसलिए कि जातीय जनगणना पर जो सर्वदलीय बैठक है वो हम तो पार्टी की तरफ से बुलाया नहीं जा रहा है, तो सरकार की तरफ से बुलाया जा रहा है। तो ये तिथि के बारे में भी और समय के बारे में भी ये सरकार बता सकती है। जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है कि आज की तारीख में जितना दावा किया जाता है उन सभी दावों को अगर जोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान की आबादी होनी चाहिए 400 करोड़। तो एक बार जानना तो चाहिए कि आखिर हिंदुस्तान की आबादी कितनी है और हिंदुस्तान की आबादी में किस किस समाज के लोग की क्या आबादी है, क्योंकि इसके पहले जो जातीय जनगणना हुआ वो 1931 में हुआ। अब 1931 के बाद आज तक जातीय जनगणना हुआ ही नहीं। तो आज जो दावा किया जा रहा है वो तो उसी जनगणना के हिसाब से ना, तो इसलिए एक बार ये जानना चाहिए। और यह कोई नई मांग हम लोग की नहीं है। तो आप लोग क्या जातीय जनगणना केवल आबादी जानने के लिए कर रहे हैं कि जो पिछड़े तबके के लोग हैं वो उनके विकास, हर तरह के विकास के लिए करना चाहते हैं? नहीं, ये तो आपकी समझदारी है कि पिछड़ों का, हर समाज के लोगों की आबादी बढ़ी है। आप उसको दूसरे ट्विस्ट देना चाहते हैं जिससे हम सहमत नहीं हैं। हर समाज के लोगों की आबादी बढ़ी है। 1931 में जो आबादी थी, तो हर समाज के लोगों को की आबादी जानने का ये अवसर मिलेगा। बीजेपी जो है क्यों मतलब संदेह के रूप में इसे देख रही है, वो डिसीजन नहीं ले पा रही है? आपके साथ भले ही प्रधानमंत्री जी के पास गए वो जनक राम जी उनके प्रतिनिधि के रूप में, कोई बड़ा लीडर गया नहीं, लेकिन अभी जैसे 27 तारीख की डेट तय हो रही थी, अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है बीजेपी की तरफ। ये हमको नहीं मालूम है। फिर आप 27 तारीख का डेट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप, ये हमको नहीं जानकारी। ये पार्टी का फैसला नहीं है। नीतीश जी ने कल बोला था। ये हमारा फैसला नहीं है, सरकार का फैसला है। तो सरकार इस पर उपयुक्त फोरम है इस पर जवाब देने के लिए कि कौन सी तिथि को होगा, कौन सहमत है कौन नहीं सहमत है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का आपने सवाल पूछा, तो बिहार विधानमंडल में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया था। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधि मंडल मिला, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। तो इसलिए हम ये कैसे मान के चलें कि कोई खिलाफ है और कोई पक्ष में है? नहीं, कोई पक्ष में है या कोई खिलाफ है, ये आपका परसेप्शन हो सकता है। हमारा परसेप्शन ये नहीं है। हमारा परसेप्शन है कि बिहार में सभी पार्टियां इस पर सहमत हैं। ठीक है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा रहा है ललन जी। आप तो उसके खिलाफ जब से समता पार्टी बनी तब से लड़ाई लड़ रहे हैं, स्कूटर से यात्रा शुरू की आपने। तो ये बताइए कि जो सीबीआई रेड हुई लालू जी के घर पे, वो क्या न्याय संगत है, तर्कसंगत है? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलनी चाहिए ऐसे ही? ये तो जो जिसने रेड डाला है, किन कारणों से रेड डाला है वो बता सकते हैं। हमको क्या मालूम है कि किस कारणों से, हम उन प्रवक्ता थोड़ी हैं। ये तो वो ना बताएंगे कि कैसे, क्यों रेड डाला, किन कारणों से रेड डाला, कहाँ से रेड डाला। बताएंगे? जो सीबीआई जिसने रेड डाला है उसको ना मालूम है, जानकारी है कि क्यों रेड डाला है उन्होंने। हमको क्या मालूम है कि काहे का रेड डाले हों। तो उन्होंने क्या सही किया या गलत किया? हमको क्या मालूम है जब वो सही किया या गलत किया, इस पर भी तो वो ना बताएंगे। 2017 में तो तेजस्वी यादव को एक्सप्लेन करने के लिए बोले थे आप लोग भ्रष्टाचार के बारे में। 2017 में एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोले थे? भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोले थे। फिर आप गलत ट्विस्ट कर रहे हैं। जहाँ ट्विस्ट कर रहे हैं, 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप ये बता दीजिए कि ये सही क्या है गलत क्या है। तो ये वो व्यक्ति थे जिनके यहाँ रेड हुआ था, वो सही और गलत बताने के लिए उनको उन्होंने कहा। अब सीबीआई ने सही किया गलत किया, इस पर तो आप ज्यादा
उसके स्पेशलिस्ट हैं, आप बता सकते हैं। समय एक्सप्लेन उन्होंने किया था कि नहीं सही ढंग से? ठीक किया था तो हम लोग अलग हो गए थे ना, उसमें हम लोग अलग अलग हो गए थे, इसलिए कि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। अब आज अगर सीबीआई ने रेड डाला है तो सीबीआई को ना बताना चाहिए कि क्यों रेड किया उन्होंने, किन कारणों से रेड किया। सुशील मोदी बोलते हैं कि 2008 में आपने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, उसके बाद एक स्टोरी चली जिसके बाद ज्ञापन हुआ और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। ललन जी भी एक थे उनमें से एक। सुशील मोदी जी को यह भी बताना चाहिए ना कि 2008 है और आज है 2022, 14 साल क्या हो रहा था, इस पर भी तो उनको एक्सप्लेन करना चाहिए पोजीशन कि 14 इयर्स, वो 2008 की बात अगर कर रहे हैं 14 तो यूपीए गवर्नमेंट थी, तो 14 से लेके 8 साल, 8 साल तो 8 साल इधर और 8 साल उधर। मतलब आपका कहने का मतलब भ्रष्टाचार का उद्भेदन करने के लिए 8 साल काफी था, वो नहीं हो पाया। 14 साल, हम तो 14 साल कर रहे हैं। सुशील मोदी जी की बात को आप कर रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं कि 14 साल में भ्रष्टाचार का उद्भेदन वो कर रहे हैं। मतलब कि सीबीआई को थोड़ा और तेज गति से काम करना चाहिए। अब ये तो आप सोचिए, आप इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, आप अपना परसेप्शन बनाइए कि किसको क्या किस गति से काम करना चाहिए। भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है आपके लिए? भ्रष्टाचार तो हम लोग, ये तो सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं। कलेक्टर कितने पकड़ा रहे हैं, अभी गया के कलेक्टर पर एफआईआर हो गया। तो नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के सवाल पर तो जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं, चाहे कितना बड़ा आदमी। लालू जी का जो ये आपका परसेप्शन हो सकता है, परसेप्शन नहीं, ये फैक्ट है। आप अपने ये परसेप्शन और फैक्ट में अंतर होता है ललन जी। आप अपने परसेप्शन को मेरे माथे पर क्यों मढ़ना चाहते हैं? मैंने तो आपको बता दिया परसेप्शन। भाई आप मैं परसेप्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। भाई आप सीबीआई के स्पोक्स पर्सन हो जाइए, सीबीआई के बिहाफ में आप बोलिए। हमने तो कहा कि हमको नहीं मालूम है सीबीआई ने क्यों रेड किया, आप कह रहे हैं कि किन कारणों से रेड हुआ, तो आपको जानकारी होगी सीबीआई की ज्यादा, हमको नहीं है सीबीआई की जानकारी। क्या नीतीश जी और लालू जी या तेजस्वी जी करीब आ रहे हैं इसलिए सीबीआई ने रेड किया? आपको क्या लगता है? कोई नीतीश जी और तेजस्वी जी कहाँ करीब आ रहे हैं? यह भी आपका परसेप्शन है और यह परसेप्शन का कोई आधार नहीं है, आधारहीन है। तो आप कोई चीज अपने मन में सोच लीजिए और उसको दूसरे पर थोपिए। आप एनडीए में हैं, अभी एनडीए के साथ रहेंगे? हम एनडीए में हैं, साथ रहेंगे, एनडीए में हैं और एनडीए में हैं। साथ रहेंगे। आप किसके साथ रहेंगे इसका गारंटी है? जिस चैनल के साथ आप हैं उस चैनल में कब तक रहेंगे इसके बारे में आप बता सकते हैं? आप बताइए। हम तो हैं काफी दिनों से। नहीं, काफी दिनों से फिर वही भेगवट क्यों बोल रहे हैं? हाँ, तो ये बताइए। नहीं, आप कब तक, मतलब कि अरे हम तो बता रहे हैं कि एनडीए में हैं। अब इसका कोई आप हमसे एग्रीमेंट है? हम एनडीए में हैं और मजबूती के साथ एनडीए में हैं और एनडीए की सरकार चल रही है। एग्रीमेंट नहीं है। अरे एग्रीमेंट क्या होता है? हम एनडीए में हैं और मजबूती के साथ एनडीए है और एनडीए की सरकार चल रही है। मजबूती के साथ चलती रहेगी। चलती ही रहेगी।